नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। आज 18 जुलाई 2024 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज मैंने 10 प्रतिनिधि बाल रचनाओं का चयन किया है। 10 रचनाकारों की 10 बाल कविताएं। पहले 3 बार में गोल्डन पोएम्स, टॉप 10 गोल्डन पोएम्स, तो 10-10 करके 3 बार में 30 कविताएं सुनाई। और अब सामान्य स्तर पर एक सामान्य बढ़िया कविताएं मैंने चयन किया है। और अब कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और सुरेश चंद्र जी सरवाहरा कोटा से पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेश चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। और पारस जैन साहब, आपको भी दोनों को जो है ना बहुत बहुत प्रणाम, शुभ संध्या। और राम कुमार गुप्त जी भी पधारे हैं, राम कुमार गुप्त जी। और आप गोला गोकर्णनाथ खीरी से, उत्तर प्रदेश से, और पारस जैन साहब देवली टोंक से, और सुरेश चंद्र जी सरवाहरा कोटा राजस्थान से। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और सूरजाराम जी बिश्नोई आज सुबह मिले थे, मैं यूं अपने में खोया हुआ कुछ सोचता हुआ सुबह घूमने के दौरान मुलाकात हुई। सूरजाराम जी बिश्नोई हमारे सेवानिवृत्त प्रिंसिपल और मेरे मतलब इतने लंबे समय के साथी। तो डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी उदयपुर से वही पधारे। ऊर्जावान कवि और साहित्यकार हरी सेठी जिलमिल जी सिरसा से पधारे हैं। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप उदयपुर राजस्थान से। और शिव मोहन यादव कानपुर से भी और दिल्ली से भी आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सतीश चंद्र जी पधारे हैं, और हरीश तिवारी जी हमारे कंवर साहब, और शिव मोहन यादव जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। बड़े ऊर्जावान हैं आप, एनसीईआरटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शशिकांत मिश्र जी खीरी लखीमपुर से, राम कुमार गुप्त जी आप भी अपने गोला गोकर्णनाथ खीरी से भी आप पधारे हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत। और हरीश तिवारी जी भाई प्रणाम, आपको भी खुश रहो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे कंवर साहब सिकर कुदन और सिकर राजस्थान से, कमला मेडिकोज, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अब मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। खूब लोग जुड़े हैं भाई, बहुत बढ़िया। आज तो यशपाल शर्मा जी चित्तौड़ से नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और आज तो खूब साथियों से मुलाकात हो रही है, बहुत बढ़िया। शशिकांत मिश्र जी, शिव मोहन यादव जी, बिल्कुल ठीक हूँ। पूछ रहे हैं कैसे हैं आप? भाई ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया। आप सबकी इसी तरह दुआएं मिलती रहें, आपका प्रेम, आपका स्नेह मिलता रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इंद्रजीत कौशिक बीकानेर से, SBI में हमारे मित्र और बच्चों के जबरदस्त कथाकार और कवि भी। और ये भी पूछ रहे हैं आज कैसे हो भाई साहब? अरे भाई बहुत बढ़िया, सब आपकी दुआएं मिलती रहे इसी तरह से सबकी, बहुत बढ़िया। और मैं अब कार्यक्रम हो गया है। और डॉक्टर रेखा खराड़ी जी, क्या बात है, क्या बात है, आप पधारे हैं। और मधुमती से आप जुड़ी हुई हैं, और मेरे हिसाब से आप जो है उपाध्यक्ष रही हैं डॉक्टर रेखा खराड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा, याद नहीं है क्योंकि याददाश्त की वजह से। डॉक्टर रेखा खराड़ी जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और जितेंद्र निर्मोही जी कोटा से, भाई स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। दोनों जो है, श्यामा शर्मा जी भी, आज इनकी श्रीमती जी की कविता भी मैं एक सुनाऊंगा श्यामा जी की। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और संत कुमार वाजपेयी संत खीरी लखीमपुर से आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं शुरू करता हूँ राम कुमार गुप्त जी की कविता से। अच्छा, डॉक्टर रेखा खराड़ी जी कह रहे हैं नहीं सर, मतलब उपाध्यक्ष नहीं है। वैसे देखता रहता हूँ, रचनाएं लिखती हैं, खूब कविताएं भी लिखती हैं, बड़े ऊर्जावान है भाई डॉक्टर रेखा खराड़ी जी। उसमें अपने जुड़े हुए हैं फेसबुक में, हमारे फेसबुक मित्र, वहाँ बड़े ऊर्जावान हो आप भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम में आप पधारे, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। और अब देखिए, आप सुनिए राम कुमार गुप्त, और आप हैं गोला गोकर्णनाथ खीरी उत्तर प्रदेश से।
आपकी मैं रचना सुना रहा हूँ। मैं जुगनू। आओ बच्चों मैं जुगनू और कुछ अपनी बात सुनाता हूँ। आओ बच्चों मैं जुगनू कुछ अपनी बात सुनाता हूँ। चमका करता हीरे जैसा सबका मन बहलाता हूँ। चमका करता हीरे जैसा सबका मन बहलाता हूँ। खेतों कुंजों फूल बगियों में, खेतों कुंजों फूल बगियों में अर्चा हूँ घूमूं इधर उधर और अपना खेल रचाने को मैं करता रहता सगर मगर। खेतों कुंजों फूल बगियों में चाहूं घूमूं इधर उधर अपना खेल रचाने को मैं करता रहता जगर मगर। और अपना रास्ता खोजूं तब मैं छोटी टार्च जलाता हूँ। क्या बात है, जुगनू ऐसे चमकता है ना। बड़ी जबरदस्त उपमा दिया आपने कि अपना रास्ता खोजूं तब मैं छोटी टॉर्च जलाता हूँ। जैसे कोई खतरा देखूं उजा दूर उड़ जाता हूँ। और मेरी चमक को देख बया भी मन ही मन ललचाती है। बया जो पक्षी है वो, उसके बारे में भी लिखा है। देखो बहुत बढ़िया बात कि मेरी चमक को देख बया भी मन ही मन ललचाती है। अपना घोंसला चमकाने को मुझे पकड़ ले जाती है। और मुझसे छेड़छाड़ में मेरा बैक हिस्सा कट जाता है। मुझसे छेड़छाड़ में मेरा बैक हिस्सा कट जाता है। थोड़ी देर रोशनी करके वह तड़प तड़प बुझ जाता है। और प्यारे मित्रों इसलिए मुझे व्यर्थ कभी ना तंग करो। प्यारे मित्रों इसीलिए मुझे व्यर्थ कभी ना तंग करो। और मेरी तरह तुम रहो चमकते रंग जीवन में नया भरो। मेरी तरह तुम रहो चमकते रंग जीवन में नया भरो। भाई बहुत बढ़िया, जुगनू पर इतनी प्यारी कविता लिखी है राम कुमार गुप्त जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। इस मंच के माध्यम से, दीनदयाल की चौपाल के माध्यम से इनको बहुत बहुत बधाई राम कुमार गुप्त जी को। बड़े भाई ऊर्जावान रचनाकार हैं और इनका जन्म जो है वो अभी 1944 का है। अब आप देखिए 80 साल के हो गए, 30/12 को 80 साल के हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है इस उम्र में इतनी बढ़िया रचना का सृजन करना। श्यामा जी भी पधारी हैं कोटा से। भाई आपको भी नमस्कार। और हरीश सेठी झिलमिल आप कह रहे हैं जुगनू की बैटरी सुंदर, बहुत बढ़िया। और पारस संजैन साहब कह रहे हैं जुगनू सामयिक कविता के लिए बधाई राम कुमार जी गुप्त साहब को। भाई बिल्कुल, बरसाती मौसम में ये जुगनू दिखती हैं। और फहीम अहमद संभल से उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। आपके टॉप 10 में कुछ मित्रों की मैंने रचनाएं ली थी, वो भी पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है इनका। कई मित्र जो है ना मैंने देखा है जैसे उनकी कविता आ गई उसके बाद फिर वो आता ही नहीं है ना। तो अब आप देखिए हरीश सेठी झिलमिल सिरसा, और इनकी एक किताब है पहली उड़ान, और इसी शीर्षक से इनकी एक कविता का नाम भी पहली उड़ान। गोरैया ने नीड बनाया तिनको से है उसे सजाया। बच्चे उसके प्यारे प्यारे, बच्चे उसके प्यारे प्यारे, एक लगे दिखने में सारे। और गोरैया दाना चुगलाती बारी बारी उन्हें खिलाती। कैसा है ये संसार बताओ माँ हमको तुम सब समझाओ। बहुत बढ़िया। बच्चों के मन में जो जिज्ञासा होती है तो अपने गार्जियन से, अपने मम्मी से, पापा से, अपने बड़ों से कहती हैं कि हमें समझाओ ये। तो बच्चे कहते हैं कि माँ हमको तुम सब समझाओ। और गोरैया उनको समझाती, एक एक कर बात बताती। उड़ना तुम्हें सिखाऊंगी मैं, यह संसार दिखाऊंगी मैं। बच्चों ने जब आंखें खोली गोरैया फिर उनसे बोली। साथ सभी अब मेरे आओ, इस डाली पर सुस्ताओ। यहीं सभी तुम बैठे रहना, देखो नहीं शरारत करना। मैं पहले खाना लाती हूँ फिर उड़ना सिखलाती हूँ। बहुत बढ़िया। पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हरीश सेठी झिलमिल आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी ये इनका शायद मुझे दिख रहा है कि रिप्लाई नहीं दे रहे हो। मथुरा से संतोष कुमार जी का लग रहा है मुझे, लेकिन मैं अब संतोष कुमार जी की कविता पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं कार्यक्रम दे रहा हूँ भाई, है ना। तो आपका अलग से कमेंट आ रहा है संतोष कुमार जी का,
और इनकी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, संतोष कुमार जो मथुरा से हैं, और ये भी बहुत ऊर्जावान। और इनकी कविता मैंने छांटी है, बोल रहा है मोर। ये कविता, इस कविता का मैंने चयन किया है और इसके रचनाकार संतोष कुमार सिंह, मथुरा से, उत्तर प्रदेश से। इनकी कविता देखिए, बड़ी प्यारी कविता। काले बादल जल्दी कर दो, वर्षा अब घनघोर। हमारे भी इस क्षेत्र में भी इतनी बरसात आई नहीं है, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इसी को लेकर ये देखिए ये कविता कि काले बादल जल्दी कर दो, वर्षा अब घनघोर। गर्मी ज्यादा व्याकुल सब ही बोल रहा है मोर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पूरा चित्र दिखाई दे रहा है कि काले बादल जल्दी कर दो, वर्षा अब घनघोर। गर्मी ज्यादा व्याकुल सब ही बोल रहा है मोर। उमस बड़ी है, बेचैनी है, हुई हवा भी बंद, और दादुर भैया गुमसुम बैठे बंद भ्रमर के छंद। नहीं सुनाई अब देता है खकुल का भी शोर। काले बादल जल्दी कर दो, वर्षा अब घनघोर। और पानी रहा न पीने को भी, आफत में है प्राण। लता बल्लरी प्यासे तरुवर घटी पुष्प की शान। और वर्षा से मन खिल जाएंगे लगे सुहानी भोर। काले बादल जल्दी कर दो, वर्षा अब घनघोर। और कभी क्रोध में वर्षा रानी देती झंडे गाड़, और जनता को बेघर कर देती ला नदियों में बाढ़। और बहते बहुतेरों की कट जाती है इस जीवन की डोर। काले बादल जल्दी कर दो, वर्षा अब घनघोर। और सुनकर व्यथा मोर से बोला उड़ता उड़ता घन। अब बादल जो है वो मोर से क्या कहता है ये देखिए। सुनकर व्यथा मोर से बोला उड़ता उड़ता घन। हरे वृक्ष नित काटे मानव और उजाड़े वन। हरे वृक्ष नित काटे मानव और उजाड़े वन। बिन ठंडक में बरस न पाऊं चले न मेरा जोर। काले बादल जल्दी कर दो, वर्षा अब घनघोर। काले बादल जल्दी कर दो, वर्षा अब घनघोर। भाई बहुत सुंदर, और उनकी बात भी सही है, बादल भी सही कहता है। इतने पेड़ काट लिए, जब ठंडक नहीं आएगी तो मैं कैसे बरसूं। सुभाष कांद्रिया जी पधारे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा सुभाष जी, आपका स्वागत है दीनदयाल की चौपाल में। और संत कुमार वाजपेयी संत कह रहे हैं सभी व्याकुल हैं, बिल्कुल सही कहा। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से आप कह रहे हैं आपकी प्रस्तुति मजेदार भाई। और विजय जोशी कह रहे हैं सामयिक। विजय जोशी मुझे लग रहा है हमारे हनुमानगढ़ से हमारे साथी। और आपका मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हरीश शेट्टी जिलमिल कर रहे हैं बधाई आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी की सुंदर कविता के और सुंदर वाचन के लिए। भाई आपका सबका बहुत बहुत आभार। और अब देखिए श्यामा जी की कविता, श्यामा शर्मा कोटा राजस्थान, और हमारे जितेंद्र निर्मोही हमारे भाई साहब की जोड़ायत, उनकी श्रीमती जी। इनकी कविता देखिए अनुशासन पर, डिसिप्लिन पर। डिसिप्लिन की एक विशेषता भी है कि डिसिप्लिन में डी को अंक दो आप 4, आई को अंक दो, एस को भी अंक दो। जो एबीसीडी में जहां अंक आता है 26 लेटर होते हैं, और उसमें लिखो आप डिसिप्लिन की स्पेलिंग लिख के सबको अंक दो, फिर जोड़ो, और उनको जोड़ेंगे ना तो वो 100 होते हैं पूरे। तो 100% जो डिसिप्लिन में रहेगा उनको सफलता मिलेगी। और ये 100 नंबर वाली जो बात है, मेरी किताब है द ड्रीम्स, उसमें दी हुई है अनुशासन के ऊपर। और वो कलाम साहब ने उस किताब का लोकार्पण किया था द ड्रीम्स का 17 नवंबर 2005 को। बहुत बढ़िया लगा था। और उस समय मेरे साथी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर आरपी सिंह जो बड़े रचनाकार भी हैं और आईपीएस, तो हम दोनों साथ थे और कार्यक्रम बड़ा जबरदस्त रहा। तो लोकार्पण किया तो वो याद आ गया अनुशासन पर, क्योंकि वो उसमें अनुशासन की बात दी हुई, डिसिप्लिन की। तो वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे पत्रकार साथी और हमारे रिश्तेदार, आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। और इनकी बिटिया जो है भावना, वो पूरे जो है ना कॉलेज के अंदर इतने टॉप पढ़ रही है, इतने नंबर आए हैं, खूब सारे नंबर आए हैं, तो उसको अभी सम्मानित भी किया था 2-1 दिन पहले। भाई बहुत वेद प्रकाश जी को मंच के लिए और बिटिया जो टॉप पढ़ रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब कविता देखो, अब श्यामा शर्मा कोटा राजस्थान है। कविता है अनुशासन। सूरज से सीखे अनुशासन,
अपने कर्तव्यों का पालन सदा घूमती अपनी धरती, जिससे ऋतुएं रूप बदलती और कुदरत का है रूप निराला, सुखी वही जिसने ये पाला। और जीवन में नियमित होना है, समय कभी नहीं खोना है, समय समय पर सावन आता और मधुर मेघ का गीत सुनाता। जीवन में नियमित होना है, जब ही तो सब कुछ होना है। हम अगर नियमित रहेंगे सारी चीज जो है हमेशा होती रहेगी। और मैं कोई ज्ञान उपदेश नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक जीवन का अनुभव बता रहा हूँ आपको। हम काम के बोझ से नहीं मरते, हम अनियमितता से मर जाते हैं। फिर बाद में लगता है इतना काम, लेकिन नियमित रूप से करते रहे तो पता ही नहीं लगता। तो इरशाद अजीत साहब पधारे हैं, बधाई दे रहे हैं। भाई आपको भी बहुत बहुत बधाई। और श्यामा शर्मा जी कह रहे हैं विजय जोशी जी कोटा के हैं। भाई जोशी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और अब देखिए हरिलाल मिलन, नौबस्ता कानपुर, इनकी एक कविता, बड़े दिग्गज रचनाकार हैं, बड़े ऊर्जावान। इनकी कविता धरती माता, और रचनाकार हैं हरिलाल मिलन, और ये नौबस्ता कानपुर उत्तर प्रदेश। कविता शीर्षक है धरती माता। ये है अपनी धरती माता, इनसे है हम सबका नाता। ये है अपनी धरती माता, इनसे है हम सबका नाता। ऊपर पर्वत नदियां, नीचे हरे भरे हैं बाग बगीचे, और फूल महकते कलियां खिलती, हवा धूप छाया भी मिलती। और कहीं घाटियां कहीं रेत है, सौंधी माटी और खेत है। खेतों से मिलता है दाना, दाने से बनता है खाना। और हमसे कोई फीस न लेती, हमें सदा मीठे फल देती। करती है उपकार सभी पर, धरती माँ का प्यार सभी पर। नाचे कूदें शोर मचाएं, धरती माता के गुण गाएं। नाचे कूदें शोर मचाएं, धरती माता के गुण गाएं। भाई बहुत बढ़िया हरिलाल मिलन जी की प्यारी सी कविता। और सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं श्रीमती श्यामा शर्मा जी की प्रेरणादायक बाल कविता अनुशासन के लिए हार्दिक बधाई। और राज बोहरे आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कह रहे हैं हरिलाल मिलन अच्छे कवि हैं, भी अच्छे क्या मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे कवि हैं, और मुख्य धारा की कविता भी लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों की भी बच्चों की, मुझे लगता है बच्चों की गजब गजब मैंने कविता इनकी पढ़ी है। पूरी ये किताब है एक रहेंगे नेक रहेंगे। ये मैं 10 कविताएं 10 किताबों से सुना रहा हूँ। और ज्ञान प्रकाश जी पीयूष साहब ऊर्जावान रचनाकार, हमारे प्रिंसिपल साथी और बड़े दिग्गज रचनाकार साहित्यकार। आप भी बच्चों के लिए खूब लिखते हैं, समीक्षाएं करते हैं। और आप सिरसा हरियाणा से हैं। ज्ञान प्रकाश जी पीयूष साहब का बहुत बहुत स्वागत। और हरीश सेठी जी मिलकर आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, संत वाजपेयी जी, सुरेश चंद्र सरवारा जी व अन्य सम्मानित जन का पहली उड़ान को पसंद करने के लिए सादर धन्यवाद। भाई बिल्कुल बहुत प्यारी कविता आपकी, बहुत बहुत आभार, बहुत बढ़िया। अब देखिए बलदाऊ राम साहू, इनकी कविता है, ये देखिए बड़ी प्यारी कविता, झम झमाझम बादल बरसे। सामयिक कविता है, हो सकता है अभी 1-2 दिन में आ जाए बरसात, इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। और एक खास बात देखिए, वेद प्रकाश शर्मा जी क्या कह रहे हैं, मेरे साथी और रिश्तेदार हनुमानगढ़ से, आप ऊर्जावान पत्रकार भी और मेरे रिश्तेदार भी, कह रहे हैं कि आज हम सभी पूरा परिवार बैठा है, ये कार्यक्रम देख रहा है। भाई बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया लगा, आज तो मजा आ गया। तो अब आप देखिए कविता सुनिए बलदाऊ राम साहू जी की, झम झमाझम बादल बरसे। और बलदाऊ राम साहू जी जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ के रचनाकार, इनसे फोन पर भी बात होती रहती है, सभी मित्रों से होती है बात। अब देखिए झम झमाझम बादल बरसे, और रचनाकार हैं बलदाऊ राम साहू। राजा भैया ताता थैया चलो नाच दिखलाओ, और झमझमाझम बादल बरसे आओ खुशी मनाओ। और गीत पपीहा सुना रहा है मोर नाच दिखलाते, और झूम झूम कर पेड़ के पत्ते हंसते और हंसाते। मछली मेढक करे ठिठोली पंछी गाएं गीत, आसमान में गूंज रहा है मधुर मधुर संगीत। भाई आसमान में गूंज रहा है मधुर मधुर संगीत। बिल्कुल छोटी सी कविता, मुझे लगा कुछ और है आगे, लेकिन ये यहीं खत्म हो गई। ऐसा मन कर रहा था कुछ और होती 2-4 लाइनें, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बहुत बढ़िया। अब कुछ इसमें दिख नहीं रहे हैं
कमेंट में इधर नहीं आ रहे हैं, अलग से आ रहे हैं, तो वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसमें मोबाइल में आते ही तो मैं पढ़ूंगा। और अब आप देखिए रचना जो है आपको सुनाने जा रहा हूं मैं, और इसकी रचनाकार है आशा खत्री लता, और आप हैं रोहतक हरियाणा से। आज हरियाणा के 4 कवियों की रचना है। तो डॉक्टर सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं कि बलदाऊराम साहू जी की समसामी कविता जम जमाजम बादल बरसे, बहुत सुंदर। इसी तरह सेठी जी ने हरी सेठी झिलमिल शीर्षा से आपने भी बहुत ही सुंदर कविता और वाचन के लिए बधाई दी है। और सुमन पाठक जी कह रहे हैं जय श्री कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और तोड़ाराम स्वामी पहुंचे हैं, कह रहे हैं वेरी नाइस। आप भी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। दीनदयाल की चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब आप रचना देखिए, आशा खत्री लता, छोटी सी रचना, और आप हैं रोहतक हरियाणा से। और आपकी कविता है अच्छे काम करो तुम बच्चों, या अच्छे काम करें हम बच्चे, है ना, ये ज्यादा बढ़िया है। अच्छे काम करें हम बच्चे, अच्छे काम करें हम बच्चे, करें न काम बुराई का। अच्छे काम करें हम बच्चे, करें न काम बुराई का। ऊंचा नाम रहा करता है जग में सदा अच्छाई का। और झूठ बोलना बात गलत है, रास्ता सही सच्चाई का। औरों के हक नहीं मारना, फल उत्तम नेक कमाई का। और मिलकर सबसे रहें प्रेम से, करें हम काम भलाई का। बहुत बढ़िया। आशा खत्री लता जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपके सामने रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ राजपाल सिंह गुलिया, जो है झज्जर हरियाणा से। और आपकी भी बड़ी प्यारी अलग कलेवर की कविता, हे गजराज। विजय जोशी जी कोटा से कह रहे हैं प्रेरक, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तोड़ाराम स्वामी कह रहे हैं सुंदर वचन के लिए सैल्यूट, क्या बात है। बहुत बढ़िया भाई तोड़ाराम जी, बहुत बहुत स्वागत। और देखिए रचना राजपाल सिंह गुलिया, और रचना है हे गजराज। हाथी के ऊपर गजराज। किधर चले अपनी मस्ती में हमें बताओ हे गजराज। बोलो किससे सीखा तुमने चलते सदा बनाकर पांत। और खाने और दिखाने के तुम अलग अलग क्यों रखते दांत। अलग अलग क्यों रखते दांत। अच्छे लगते सभी जानवर, पर तुम हो सबके सरताज। किधर चले अपनी मस्ती में हमें बताओ हे गजराज। और कितने टन चारा खाते हो, कितने लीटर पीते नीर। काम कौन सा है वन में जो लगे आपको टेढ़ी खीर। डर जाते जो चिंटी से भी सुनकर हमको आती लाज। किधर चले अपनी मस्ती में हमें बताओ हे गजराज। और बिठा पीठ पर हमें घुमा दो, पाएंगे ना तुमको भूला। और बिठा पीठ पर हमें घुमा दो, पाएंगे ना तुमको भूल। क्यों ये पूर्ण विराम की मात्रा लगाई हुई थी ना, तो आ लग रहा था, बिल्कुल नजदीक थी मात्रा, इसलिए मैं भूला पड़ गया कि बिठा पीठ पर हमें घुमा दो, पाएंगे ना तुमको भूल। और सिखला देंगे पढ़ना लिखना, और साथ हमारे चलो स्कूल। बिना पढ़ाई हाथी चाचा, कौन पूछता किसको आज। किधर चले अपनी मस्ती में हमें बताओ हे गजराज। भाई बहुत बढ़िया। अंत में इस पैरे में तो कमाल ही कर दिया, प्रत्येक पैरे में गजब बात है। लेकिन ये बात देखो, आपको सिखला देंगे पढ़ना लिखना, साथ हमारे चलो स्कूल। और बिना पढ़ाई हाथी चाचा, कौन पूछता किसको आज। किधर चले अपनी मस्ती में हमें बताओ हे गजराज। बहुत बढ़िया। राजपाल सिंह जी गुलिया को बहुत बहुत बधाई। अब आपको मैं रचना सुनाने जा रहा हूँ उदय मेघवाल, उदय, और आप हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। सूरज चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं राजपाल सिंह जी गुलिया की हाथी की सजीव चित्रण करती कविता हे गजराज के लिए बधाई। हरी सेठी झिलमिल, आप भी कह रहे हैं गुलिया जी की सुंदर कविता, सुंदर प्रस्तुति। और संत कुमार वाजपेयी संत जी भी बधाई दे रहे हैं, बड़ी रोचक कविता और मन भावन कविता। और विजय जोशी जी कह रहे हैं सार्थक कविता। और सुमन पाठक आप कह रही हैं बहुत सुंदर रचना। अब आपको मैं रचना सुनाने जा रहा हूँ उदय मेघवाल, उदय। और ये कोई फोन, अभी एक साथी ने फोन किया था कार्यक्रम में चलते हुए, थोड़ी लय भंग हो जाती है। अब उदय मेघवाल, उदय की कविता देखिए। गिलहरी।
नन्ही सी छरहरी गिलहरी, नन्ही सी छरहरी गिलहरी और तीन धारियां तन पर सस्ती, जो देखे उसका मन हरती, पास अगर जाए उसके तो जट से पेड़ों पर है चढ़ती, रहे सभी से डरी गिलहरी, नन्ही सी छरहरी गिलहरी। और प्यारी सी यह जान सयानी, खूब करे दिन भर शैतानी, दो पैरों पर बैठ सदा ही, करती भोजन दाना पानी, लगती मुझको परी गिलहरी, नन्ही सी छरहरी गिलहरी। बहुत सुंदर पूरा चित्र सामने आ रहा है। अब अंतिम पैरा देखिए कि इधर उधर से बीज उठाती, रखकर कहीं भूल भी जाती, और गिल्लो रानी बड़ी भुलक कर जाने कितने पेड़ लगाती, करती जादूगरी गिलहरी, नन्ही सी छरहरी गिलहरी, नन्ही सी छरहरी गिलहरी। और ये कविता थी उदय मेघवाल, उदय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से। अब आखिरी कविता, 10वीं कविता मैं सुना रहा हूँ आपको, डॉक्टर मेजर शक्ति राज, सिरसा, हरियाणा से। और ये कविता है जल बचाएं। भी जल को बचाना बहुत जरूरी है। पूरे धरती पर 75% पानी है, लेकिन पीने लायक बहुत कम है। अब आप देखिए इनकी कविता, डॉक्टर मेजर शक्ति राज, सिरसा, हरियाणा से, और कविता है जल बचाएं। ये 10वीं कविता है आपके सामने कि जल से बुझती सबकी प्यास, और जल बिन सूखे पौधे घास, जल से उगते सब्जी अन्न, जल से नहाकर हम प्रसन्न, कपड़े धोते हम जल से ही, भोजन पकता है जल से ही, मछली मेढक पशु व पक्षी जीवित रह पाते जल से ही, जल से बहुत लाभ हम पाए, फिर क्यों जल को व्यर्थ बहाएं, जल से बहुत लाभ हम पाए, फिर क्यों जल को व्यर्थ बहाएं। भाई जल तो जीवन है, तभी तो जितनी भी संस्कृति में जो पनपी है वो जल के किनारे किनारे, नदी घाटी जो है ना, नदियों के पास जो भी सभ्यताओं का विकास हुआ पनपी है। तो जल तो जीवन है। सबसे पहले हमें जल चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो बहुत बढ़िया, आज तो मजा आ गया कार्यक्रम का भाई, बहुत बढ़िया। सतीश चंद्र मिश्र जी कह रहे हैं गिलहरी की प्यारी कविता, और हरीश सेठी जी कह रहे हैं उदय जी की सुंदर कविता, और संत कुमार वाजपेयी जी कह रहे हैं मनोरम रचना, और सुरेश चंद्र सरवाला जी कह रहे हैं कि उदय मेघवाल, उदय जी की गिलहरी पर सुंदर बाल कविता, और सृजन के लिए बधाई दे रहे हैं। अनिता रश्मि जी बता रही हैं भाई बहुत बहुत स्वागत आपका भी, परी गिलहरी की कविता मनोरम आप बता रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और पानी के लिए आप कह रही हैं कि जल पर तो जितना लिखा जाए कम है, बिल्कुल। और हमारे श्री गंगानगर से राजू एम गोस्वामी जी, निरंजन जी पधारे हैं भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजू गोस्वामी जी। हमारे अनुज, हमारे लाडेसर, और बनवारी शर्मा जी, शायर, चूरू, राजस्थान से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दीनदयाल की चौपाल में। और डॉक्टर सतीश भगत कह रहे हैं आज की सभी कविताएं बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन कईयों मित्रों के कमेंट जो है मुझे नहीं दिख रहे हैं, और सूर्यराम जी बिश्नोई जी ने भी इस तरह से भेजा भी, गजब, बढ़िया बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और खूब आज तो जुड़े हैं साथी लोग। कल बाल कहानी का प्रसारण में जो है ना, बहुत कम लोग आए थे, तो इतने कम लोग जुड़े थे, मेरा मन भी थोड़ा सा यूं हुआ, लेकिन मैंने कहा अभी बाद में देख लेंगे। वैसे भी एक आदमी जो है 1.25 लाख के बराबर होता है, तो और तो लाखों आ गए आज तो भी। बहुत बहुत स्वागत, और अब मिलते हैं आपसे अगले बुधवार को एक नई हिंदी बाल कहानी के साथ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद और नमस्कार।